Hello everyone, welcome to Elifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have discussed about Lagrange's mean value theorem, which is called first mean value theorem as well, which is applicable for one function, in which we have discussed that any function fx will have some uncertainties and it is written by ax. Actually इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेल्टा बोलते हैं. डेल्टा इज द एरर, प्लस माइनस डेल्टा ऐसे, एंड दिस डेल्टा वेरिएबल and variable starts from x to the power 1. That's why we inserted it x to the power 1, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से लिया गया है. y is equal to mx plus c ऐसे, इसी से इंस्पायर्ड है. तो ये था Lagrange's फंक्शन. इट इज अबाउट Lagrange's फंक्शन, जिसको हमने कहा था phi of x, है ना, इन केस ऑफ Lagrange's, राइट. तो कॉची ने क्या कहा कि देखो सर, आप यहाँ x की पावर 1 ले रहे हैं, ये वाला, सो देयर में बी सम अदर फंक्शंस x टू द पावर 2, x टू द पावर 3 एंड देयर में बी n नंबर ऑफ फंक्शंस विच मे बी द एरर x टू द पावर n. तो उन्होंने क्या कहा कि इन सभी का एक कलेक्शन बन सकता है एंड दिस कलेक्शन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शन gx. तो आप उसे स्पेशली x टू द पावर 1, x की पावर 1 मत कहो, ये x टू द पावर n होगा, जिसको हम एक जनरल फंक्शन gx से रिप्रेजेंट करते हैं. तो कॉची ने क्या किया, कॉची ने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करने के लिए fx के साथ में कि चलो ठीक है, fx विल बी continuous and differentiable, fx will be continuous and differentiable, then there may be some errors along with the different function. आप इसे x ना कहकर another function कह दीजिए. और इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपना एक नया फंक्शन बनाया और फिर इसका नाम था कॉचीज फंक्शन. ठीक है, phi x. उन्होंने कहा कि अब पर्टिकुलर x टू द पावर 1 क्यों ले रहे हो, फिर तो बहुत सारी वैल्यू की n टेंस टू इन्फिनिटी और इनफाइनाइट केस हो सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि एक नया फंक्शन ही इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ये वाला, और जिसकी हेल्प से x जो है अपने आप वैल्यू ले लेगा जब इसका स्पेशल केस x की पावर 1 होगा. तो ये था लेग्रेंजी से कॉची की तरफ को नेक्स्ट एक्सटेंशन. ठीक है, इसका इंप्रूवमेंट. बात समझ में आ रही. तो आपको बस क्या करना है, कॉचीज प्रूफ के लिए इस वाले फंक्शन को याद रखना है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि लेग्रेंजी के लिए आपको ये याद करना है, तो कॉची के लिए आपको बस इतनी सी फंक्शन fx प्लस माइनस, प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी, एक निशान लेंगे तो a इंटू जी एक्स बोला. x एक पर्टिकुलर वैल्यू है बट gx एक डिफरेंट जनरल टर्म है या जनरल फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन. ठीक है, बात समझ में आई. तो देखो स्टेटमेंट में आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी तीसरी थ्योरम है आज की, रोल्स थ्योरम. वी हैव डिस्कस्ड दैट दिस इज Lagrange's थ्योरम व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर वन फंक्शन. ठीक है, इसे हम फर्स्ट MVT कहते हैं. ये हमारी सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम कहलाती है, MVT. बट एक बात ध्यान रखेंगे, ये है एप्लीकेबल फॉर वन फंक्शन. ठीक है, वन फंक्शन वही x की पावर 1 की वजह से. और ये जो है ये एप्लीकेबल फॉर टू फंक्शंस है, एप्लीकेबल फॉर टू फंक्शंस. ठीक है, दो फंक्शंस पर एप्लीकेबल होगी. और ये रोल्स थ्योरम तो बाय नेम ही पूछी जाती है. तो अगर आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन दिखा आया जिसमें सिर्फ एक फंक्शन लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि Lagrange's थ्योरम को वेरीफाई कराना है. अगर नाम भी नहीं लिखा हो तो सिर्फ इतना लिखा हो वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम और एक फंक्शन है तो Lagrange's होगी. और अगर ऐसे लिखा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम और दो फंक्शन है, टू फंक्शंस, तो फिर Cauchy's थ्योरम होगी. ठीक है, एंड Cauchy's थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर fx gx. दो फंक्शन इस तरह से लिखे होंगे. ठीक है, स्टेटमेंट इसका यहीं से स्टार्ट होगा जैसे Lagrange's का स्टार्ट हुआ था. तो क्या है, देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इसमें एक चीज और जोड़ो, f डैश अपॉन g डैश c लाइक दिस. अभी ठीक है, देखो क्या है वो, f डैश c अपॉन g डैश c, f डैश c अपॉन g डैश c इज इक्वल टू, देखो ऊपर f लिखा है ना, ये f डैश c ऊपर f है,
तो एफ बी माइनस एफ ए, और नीचे जी है जी डैश सी, तो जी बी माइनस जी ए। इस तरह से बात समझ में आ रही है। इसका रिजल्ट पहले रोल्स का याद करो, रोल्स थ्योरम का, एफ डैश सी इक्वल टू 0। फिर लैग्रेंजेस का क्या था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एक फंक्शन के लिए। और अभी क्या है, टू फंक्शंस के लिए, एफ डैश अपॉन जी डैश। मीन्स अगर दो फंक्शन है तो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, तो ऊपर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। तो रोल्स थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू 0, लैग्रेंजेस थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और उसका स्पेशल केस वेन एवर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी देन एफ डैश सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अगर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ऊपर न्यूमरेटर इक्वल 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ भी कह सकते हैं एफ ए एफ बी की वैल्यू 0 हो गई तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कॉचीज भी स्पेशल केस में रोल्स थ्योरम बन जाएगी। तो इन्होंने बस स्टेटमेंट में ऐसे कहा, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ये भी कॉन्टिन्यूस है एफ एक्स और जी एक्स भी, along with that ये डिफरेंशिएबल भी है, इन द इंटरवल ए बी, देन एफ डैश अपॉन जी डैश, ऐसे याद रखना, एफ डैश अपॉन जी डैश इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। एंड वो सिनेरियो बिल्कुल सेम है कि जो सी है वो ए और बी के बीच में रहेगा, ए लेस देन सी लेस देन बी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है, ए लेस देन सी लेस देन बी, ये तो क्लियर है। तो मैंने आपको समझाया कि इसके प्रूफ के लिए आपको ये वाला फंक्शन याद करना है, फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए इंटू जी एक्स। लैग्रेंजेस के लिए ये था बस, ए इंटू एक्स टू द पावर वन, वो बस एक केस लेके चले एक्स की पावर 1। इन्होंने कहा कि ये तो बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो जी एक्स इंट्रोड्यूस किया गया, नया फंक्शन, फिर दो फंक्शन बन गए। तो देखो जी, इसका प्रूफ देखो बहुत जल्दी से। नाउ फाई एक्स इक्वल टू देखो ये क्या लिखा है, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। तो ये क्या है, ये कॉचीज फंक्शन कहलाता है ना, असल में तो लैग्रेंजेस फंक्शन का एक्सटेंशन ही है। तो फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स बी एनी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड इन ए बी ऑन विच रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। देखो मजे की बात क्या है, ये दोनों थ्योरम लैग्रेंजेस और कॉचीज कर रहे हैं रोल्स थ्योरम का एक्सटेंशन, लेकिन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल, दिस विल नॉट बी वेरीफाइड, इनका प्रूफ ही नहीं हो पाएगा उनकी हेल्प्स के बिना, है ना। तो क्या कहा इन्होंने कि रोल्स थ्योरम में क्या होता है सर, कि एंड पॉइंट्स की वैल्यू सेम होती है, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, और दूसरा फाई डैश सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब जरा एक बात बताओ, अगर x की जगह a रखेंगे तो फाई a क्या होगा, एफ ए माइनस कैपिटल A इंटू जी ए, देन इट विल बिकम एफ ए माइनस ए इंटू जी ए। और फाई b चाहिए तो x की जगह b रखो, फाई b एफ बी माइनस ए इंटू जी बी, तो ये आ रहा एफ बी माइनस ए इंटू जी बी। समझ गए। फिर वही काम था, क्या आपको समझाया था मैंने कि a वाला वन साइड करो लेफ्ट साइड, और एफ ए वाला f वाला वन साइड। तो a राइट साइड में नेगेटिव है, लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये f लेफ्ट में नेगेटिव है तो राइट में जाएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप यहाँ से a कॉमन लेंगे तो जी बी माइनस जी ए, एंड देन to find the value of a, this bracket gb minus ga will be in the denominator of this function fb minus fa। तो इस तरह से आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरा क्या है कि इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, फाई डैश करेंगे तो एफ डैश माइनस ए इंटू जी डैश होगा ना, क्योंकि x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ओके, सो फाई डैश सी माइनस ए इंटू जी डैश सी, सॉरी फाई डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ एफ डैश सी माइनस ए इंटू जी डैश सी, देखो ये हुआ इज इक्वल टू 0। और यहां से भी उधर से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, f इधर जाएगा तो f डैश अपॉन g डैश। वंस अगेन बोथ द वैल्यूज ऑफ a विल बी इक्वल, तो इस वैल्यू को f डैश अपॉन g डैश इज इक्वल क्या कर रहे हैं, देखो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, वेयर a लेस देन c लेस देन b। सो दिस इज द सिंपल प्रूफ विच इज जस्ट द कॉपी पेस्ट ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम, जिसमें बस ये कहा गया कि यहाँ a इंटू एक्स, x इज द फंक्शन स्पेशल x की पावर 1, वो लैग्रेंजेस के लिए है। लेकिन इन्होंने कहा कि x की पावर 1 क्यों करना, 2 3 4 बहुत सारे हो सकते हैं, तब तो फिर एक नया ही फंक्शन कह दीजिए gx, दैट्स वाई यहाँ से एक नया कॉचीज फंक्शन fx माइनस a इंटू जी एक्स लिया गया है। हालांकि इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल वही है कि मल्टीप्लायर जो a है इसकी वजह से नाम आता है लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, है ना, कॉचीज मल्टीप्लायर नहीं कहते हैं, बट ये इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया लैग्रेंजेस का
कि आप x की बार 1 एक ही वैल्यू क्यों ले रहे हो, बहुत सारी ले सकते हो। सो विद द हेल्प ऑफ दिस दे डराइव द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू फंक्शंस। उनके कंपैरिजन करते हैं टू फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी का। तो f डैश अपॉन g डैश, तो अगर ऊपर f है तो यहाँ f माइनस f ही लिखा जाएगा, और नीचे g डैश है तो g माइनस g लिखा जाएगा। बात वही है, f भी माइनस f है, g भी माइनस g है, जो एंड पॉइंट्स की वैल्यू है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं एक सवाल आपको दिखाता हूं, जैसे ये वाला है। देखो क्या है, वेरीफाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन ए बी। तो जो काम आपने रोल्स थ्योरम में किया, लैग्रेंजेस थ्योरम में किया था ना एक फंक्शन के लिए, अब आपको दो फंक्शन के लिए करना होगा। कितने फंक्शन के लिए? दो फंक्शन के लिए। मतलब वहां पर एफ ए एफ बी एफ डैश सी लगाते थे, फिर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करते थे। अभी आपको ये काम दो फंक्शन एफ और जी इन दो के लिए करना है। तो क्या करना, इस एक फंक्शन को तो एफ एक्स स्क्वायर को एफ मान लो, दूसरे को जी मान लो। तो ऐसे करके आप एक को एफ ऑफ एक्स कह दीजिए एक्स स्क्वायर, और दूसरे को आप क्या कहेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और इंटरवल वही है a कॉमा बी, लाइक दिस। तो फिर ये दो फंक्शंस के लिए आपको एफ ए एफ बी एफ डैश सी, समझ में आ रहा है क्या करना है? एफ ए निकालना है, एफ बी निकालना है, एफ डैश सी निकालना है, ठीक है, ये आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी ये काम डबल करना है, जी ए निकालेंगे आप, फिर जी बी निकालेंगे ऐसे, एंड देन जी डैश सी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद आपको कॉचीज थ्योरम लगानी है। कॉचीज थ्योरम आप समझ पा रहे हैं कि एक काम सिर्फ हम ये लैग्रेंजी में करते थे, इसमें डबल हो गया। तो ऐसे ध्यान रखना है कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी ऐसे इज इक्वल टू ऊपर एफ बी माइनस एफ ए ऐसे अपॉन जी बी माइनस जी ए, लाइक दिस, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस फाइंड वन वैल्यू ऑफ सी विच विल बी लेस देन ए लेस देन सी लेस देन बी। इस वाली कैटेगरी में आपको एक वैल्यू निकाल के लेके आनी, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए लिख दिया है, बस आप फोकस करो समझने पर। देखिए जी, एक फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एफ ए स्क्वायर होगा, एफ बी बी स्क्वायर होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा, सी रखेंगे तो 2c हो जाएगा, सिंपल। इधर देखो x है फंक्शन, a रखेंगे तो x की जगह a हो जाएगा, b रखेंगे तो b हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 होगा, और c रखेंगे 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c विल बी 1 ओनली, है ना, g डैश c। उसके बाद ये कॉचीज थ्योरम होता है। नाउ बाय कॉचीज थ्योरम, नाउ बाय कॉचीज थ्योरम है जी, बाय कॉचीज थ्योरम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो कॉचीज थ्योरम से क्या होगा सर, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी जी बी माइनस जी ए ऐसे। तो देखो ना, एफ डैश सी इज 2c तो ये रखा, जी डैश सी 1 तो ये 1 आ गया अपॉन पर, इज इक्वल टू एफ बी बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, एफ ए स्क्वायर ये आ गया ए स्क्वायर, अपॉन देखो जी बी इज बी तो ये आ गया बी, माइनस जी ए तो जी ए इज ए, ये आ गया ए। तो ये एक्सप्रेशन में सारी वैल्यू 6 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज आप इसमें रख देंगे। आफ्टर दैट सिंप्लीफाई करो एंड देन यू विल सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में बी माइनस ए बी प्लस ए का फॉर्मूला लग गया, और फिर ये देख पाएंगे आप कि बी माइनस ए कैंसिल हो रहा है, ये वाला ये कैंसिल हो गया बी माइनस ए, तो क्या बचेगा 2c इक्वल टू बी प्लस ए, 2c इक्वल टू बी प्लस ए, ये दिख रहा है आपको यहाँ से 2c इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसके बाद एरो ऐसे जा रहा है, ये वाला एरो यहाँ। तो c की वैल्यू a प्लस बी बाई 2, ये क्या होता है, एवरेज मीन अर्थमेटिक मीन am। तो क्या है सर, ये c इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 इज am अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। दैट्स वाई मीन जो होते हैं अर्थमेटिक मीन वो हमेशा नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। सो a लेस देन c लेस देन b जो है ये वेरीफाई हो गया, और इसलिए कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें दो फंक्शन होते हैं, डबल काम करना पड़ता है, और लास्ट में आपको c की वैल्यू निकाल के लेके आनी होती है। जब आप c की वैल्यू निकाल लेंगे तो c a और b के बीच में आना चाहिए। तो मेन चीज ये है कि आपको दो फंक्शन गिवन होते हैं, दो फंक्शंस में 1 बाई 1 आप एक को f दूसरे को g कह दो, एफ ए एफ बी एफ डैश सी जी ए जी बी जी डैश सी, ये 6 वैल्यू निकालो, फिर ये फॉर्मूला लगाओ एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c which should be in between a and b,
ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो कर लेंगे अब इस तरीके के क्वेश्चन आप, है ना। मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बस ये असाइनमेंट में। ये देखो, वेरीफाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शंस e टू द पावर x, e टू द पावर -x इन 3, 5। तो यहाँ a और b की वैल्यू ये 3 और 5 है, तो ध्यान रखना ये a है और ये b है, 3, 5। दूसरा क्या लिखा है, वेरीफाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन √x एंड 1/√x। मेन चीज ध्यान देने वाली ये है कि इन दोनों फंक्शंस में, मतलब दोनों क्वेश्चंस में 2 फंक्शंस लिखे हैं, e की पावर x, e टू द पावर -x। तो एक को आप f ऑफ x कह देना, दिस विल बी f ऑफ x एंड दिस विल बी g ऑफ x। ऐसे एक f होगा एक g होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी दिस विल बी f ऑफ x एंड दिस विल बी g ऑफ x। डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि √x का डेरिवेटिव करना है आपको, है ना। कर लेंगे इसको। तो आप इनके c की वैल्यू चेक करना, 3 और 5 के बीच में ये आना चाहिए और a और b के बीच में कुछ am gm वगैरह कुछ बनेगा, तो उसको आप देख लेना, ठीक है जी। बाकी इनके सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। बाकी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी इनको डलवा देंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और इस नंबर पर कभी भी कॉन्टैक्ट करके कोई भी क्वेरी आपकी होगी तो आप उससे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम या सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, नाम से भी आता है। बट आपको अब सीधे सीधे समझना है, अगर एक फंक्शन होगा तो लैग्रेंजेस, 2 फंक्शन होगा तो कॉचीज। नाम से आएंगे मीन वैल्यू थ्योरम तो फिर ठीक है, और फिर आप उस हिसाब से अपना आइडिया लगाकर देख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।